अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे सुखी और सुरक्षित होंगे। हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। आज कुछ काम है जो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। वो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी रेसिपीज होती हैं, तो वही आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कहीं कभी होता है ना कि घर में चीज़ें रहते हैं बट ध्यान नहीं जाता उस तरफ कि हाँ इसे भी बना लें। मतलब आता तो सभी को बट ध्यान नहीं जाता, लेकिन जब हम किसी को देखते हैं ना तो ध्यान जाता है कि अरे हाँ हमको भी तो आता है। तो चलिए आज हम पहले तो चाय बना के पियेंगे, तो सबसे पहले चाय बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बनाएंगे चाय पियेंगे, उसके बाद कुछ जो रेसिपी है आपके साथ वो शेयर करेंगे। अभी जैसे कि सावन स्टार्ट होने वाला है तो इसमें बहुत सारी रेसिपी हैं जो हमारे काम आ सकते हैं। और बहुत सारे लोग व्रत रखते हैं, बहुत सारे लोग लहसुन प्याज वगैरह नहीं खाते हैं, तो ऐसे में कुछ रेसिपी ऐसे होते हैं कि हाँ भाई तो इसको बना सकते हैं। कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है, कुछ तीखा खाने का मन कर रहा है, तो इस तरह से ये रेसिपी आप ट्राई कर सकते हो। लेकिन हाँ, उससे पहले हम बना के पियेंगे बढ़िया वाला चाय, क्योंकि आज जो है ना अभी तक चाय नहीं बना है तो थोड़ा सा लेट हो जाता है। कभी कभी होता है ना कि लेट हो जाता है, कभी कभी जल्दी हो जाता है, बट आज तो लेट हो ही गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले हम बनाते हैं। बढ़िया चाय बना लिया, अब हम चाय पी के आते हैं। सबसे पहले तो अम्मा को चाय दे आएंगे, क्योंकि अम्मा का जैसे एक रूटीन है 8 बजे से पहले उनका जो है चाय। अब देख चाय के थोड़ा सा लेट क्या हुआ, आ गई हैं किचन में, तो बस इस तरह से हमारा जो है आपके साथ शेयर करूंगी। तो अम्मा को चाय पिला दी है। तो चीज़ें होते हैं, कई चीज़ें होते हैं ना कि हाँ आज व्रत है, तो व्रत में बहुत सारी चीज़ें जो होते हैं हम व्रत के लिए खा सकते हैं। अभी सावन स्टार्ट होने वाला है तो उसमें आप बहुत सारी रेसिपी ऐसी जो खा सकते हो। बच्चे हैं तो बच्चों के लिए भी फटाफट से कुछ चीज़ें बना सकते हैं, क्योंकि आज हम भाई हमारा तो व्रत रहेगा बट बच्चों का तो व्रत नहीं रहेगा। तो व्रत में खाने वाली ऐसी चीज़, सबसे पहले दोपहर में एक बार हम लस्सी पियेंगे बना के, तो चलिए फटाफट से लस्सी बना लेते हैं, ठीक है। व्रत रखेंगे तो दोपहर के लिए हम सबसे पहले बनाएंगे लस्सी। तो लस्सी जब भी बनाएं तो गाढ़ी दही और घर की दही लें तो ज़्यादा बढ़िया लस्सी बनती है। और जो फ्रेश दही ताज़ी रहती है ना, तो वो चाहे वैसे ही खाओ या लस्सी बनाओ या छाछ बनाओ, चाहे मतलब कुछ बनाओ तो बहुत अच्छे बनते हैं। तो यहाँ पे हमने बड़े बर्तन में डाल दिया है, 2 चम्मच साथ में ही चीनी डाल दिया है। तो देखो हमारे घर में हमारी रेसिपी में बताते हैं कि मतलब जब कोई मीठा बनाते हैं तो शुगर पेशेंट हमारे हस्बैंड हैं, तो इसमें मैं 2 ही चम्मच चीनी डाल दें। लेकिन अगर आप बनाओगे ना तो इसमें 4 से 5 चम्मच चीनी डाल लीजिएगा। 4 से 5 आइस के क्यूब डाल दिया है, ठंडा अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा कि और डालना तो और ठंडा पीना तो आप आइस क्यूब और डाल लीजिएगा। साथ में इलायची पाउडर डालिए और देसी तरीके से बनाइए, इस तरह से मथनी से बनाइए। अगर मथनी नहीं, मिक्सर ले लीजिए या कलछिल से भी इसे आप कर सकते हो। तो और मिक्सर में डालोगे ना तो क्या होगा, ये जो मिक्सर में हम डाल के बनाते हैं ना, तो मिक्सर में ये बिल्कुल पतली सी लस्सी बन जाती है, अच्छी बिल्कुल भी नहीं बनती है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारी जो मलाई निकली थी, तो मलाई को हमने मिक्सर जार में चला के इसका बिल्कुल अच्छे से क्रीम बना दिया था। तो वो मैं इसमें 1 चम्मच ऐड कर रही हूँ। और घर की दही है तो इसमें मलाई ऑलरेडी पहले से ही थी। तो जैसे कहते हैं मलाई लस्सी तो क्रीमी तो होनी चाहिए। जब हम क्रीमी बनाते हैं तो वो क्रीमी रहती तो बहुत ही टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर हमारी लस्सी अच्छे से मथनी से मथ के बना दिया है। और आप देख सकते हो कितनी गाढ़ी लस्सी बन के तैयारी। अब किसी भी व्रत में इसे आप 1 से 2 गिलास पी लो ना, तो पूरे दिन बिल्कुल फ्रेश रहोगे, तरोताज़ा रहोगे, आपको बहुत ही अच्छी फीलिंग आएगी। और ऊपर से हमने थोड़ी सी क्रीम बचा ली थी। आप चाहो तो फ्रेंड्स तो डायरेक्ट मलाई भी ऐड कर सकते हो, बट मुझे थोड़ा सा नहीं, ये क्रीम बना के बहुत टेस्टी लगता है, तो इसलिए मैंने इसमें मिक्सर जार में चलाया और इसका क्रीम बना लिया था, ठीक है। तो अब आप ऐसे चाहो तो सिर्फ डायरेक्ट मलाई भी इसमें ऐड कर सकते हो। थोड़ा सा यहाँ से पिस्ता और बादाम से हम सजा रहे हैं, आप चाहो तो सिंपल सा रख सकते हो। बन के तैयार है हमारी मलाई लस्सी। और आप इसे किसी को भी पिलाओगे ना तो सबको बहुत पसंद आएगा। हमने सब जैसे मैंने कहा कि पिस्ता और बादाम और उसी क्रीम से हमने सजा दिया है। तो यहाँ पे सुपर डुपर टेस्टी हमारी बहुत ही स्वादिष्ट मलाई लस्सी बन के तैयार है। अब आप व्रत में 2 गिलास पी लो, पूरे दिन तरोताजा रहो। अगर आपने व्रत में 2 गिलास पी लिया ना तो समझ लीजिए पूरा दिन। और ऐसे बनाएंगे जो मलाई वगैरह डाल के तो 2 गिलास नहीं, तो कहते हैं 3 गिलास पी जाएंगे, इतना अच्छा बनता है। साबूदाने की खीर जब भी बनाएं तो उसमें क्या करें, सबसे पहले तो साबूदाने को अच्छे से भिगा दें और 3-4 घंटा उसे सॉफ्ट होने दें। 3-4 घंटे में बिल्कुल वो सॉफ्ट हो जाता है और बनाना बहुत ईजी होता है। दूध ये साइड में रख दें गर्म के होने के लिए। 3-4 घंटे बाद की बात बता रही हूँ। जब साबूदाना फूल जाए तब दूध रख दो गर्म होने के लिए एक साइड में, और साइड में साबूदाना बना लो। जब साबूदाना थोड़ा सा बन जाएगा 1 मिनट के लिए गैस बंद कर दीजिए सारी चीज़ों को डालने के लिए। दूध जो है बिल्कुल लास्ट में डालें, जब हल्का सा मतलब कुछ सेकंड हो जाए कि हाँ थोड़ा सा इसका जो है जो कुकिंग प्रोसेस होता है वो रुक गया है,
तो आप इसमें दूध ऐड करें, बिल्कुल भी नहीं फटेगा और इतने अच्छे बनेंगे कि मतलब मैं कहती हूँ कि 2-3 कटोरी खा जाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम दूध रख देंगे गर्म होने के लिए और साबूदाना हमारा जो है फूल के। तो इस साबूदाना को मैंने रात को ही भिगा दिया था और यहाँ पे मैंने लिया है 1.5 कप जितना साबूदाना। आप जितना बनाना हो उतना ले लो, कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब हमने 1.5 कप लिया तो अभी उतना ही बनाओ, ऐसा नहीं है। आप इसमें कम ज़्यादा कर सकते हो। साबूदाना का मेन प्रोसेस होता है इसको भिगाना और इसे अच्छे से साफ़ करना। साबूदाने में बहुत सारे पॉलिश होते हैं, मतलब काफ़ी पॉलिश इसमें होती है, इसे छुड़ाना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसे कम से कम 4 से 5 बार अच्छे से वॉश कर लीजिए। तो ये बिल्कुल साफ़ पानी जब हो जाए तो समझ लीजिए अब ये रेडी है। साबूदाने के ऊपर ही हल्का सा पानी है, तभी बस इसे हमने थोड़ी सी पानी डाल के ही रख देना है और 3 से 4 घंटे तक इसे रख दिए। मैं तो पूरी रात रख दी थी, क्योंकि क्या हुआ था ना कि मैं रात को ही भिगा दी थी क्योंकि मुझे सुबह बनाना था। तो अच्छे से ये बिल्कुल खिले खिले से साबूदाने जो हैं रेडी हो गए हैं और आप देख सकते हो बिल्कुल ये सॉफ्ट हो गए हैं। अब रात भर पड़ा था तो सॉफ्ट तो हो ही जाएगा, लेकिन 3-4 घंटे बाद भी इसे आप बना सकते हो। सबसे पहले यहाँ पे मखाना भून लेंगे। अब मखाना साबूदाना खीर बना रही हो तो मखाना भून लेंगे। मखाना के बिना भी आप साबूदाना खीर बना सकते हो, लेकिन मखाना वगैरह डालेंगे ना तो ये काफ़ी हेल्दी हो जाता है। तो यहाँ पे बस अच्छे से भून लेना, थोड़ी सी घी डाल के भूनिए, ताकि जब आप घी डाल के भुनोगे ना तो अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है हमारी खीर में। और यहाँ पे भगोने में हम डालेंगे जितना 3 कप पानी। जैसे हमने यहाँ पे 1.5 कप जितना साबूदाना लिया है और ग्राम से कहूँ तो 200 ग्राम साबूदाना है और इसमें हम डालेंगे 3 कप पानी। 1.5 कप साबूदाने में 3 कप पानी हमने ऐड किया है। अब जैसे पानी अच्छे उबाल आ जाए पानी में तभी हम इसमें डाल लेंगे साबूदाना। अब जैसे ये गर्म होगा ना धीरे धीरे करके ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। मात्र ये 2 से 3 मिनट का काम है फ्रेंड्स, ये 2-3 मिनट में बिल्कुल रेडी हो जाता है। इससे ज़्यादा समय ये साबूदाना बनने में नहीं लगता है। तो भोग प्रसाद के लिए मुझे लगता है ये ज़्यादा सही रहता है, बहुत जल्दी से ये बन के रेडी हो जाता है। और सावन में कई बार हम खीर बनाते हैं तो इसके लिए बहुत ही अच्छा है। आप जब खीर बनाओगे तो आधा कप चीनी डालिएगा। मैं यहाँ पे आधा कप से थोड़ा सा कम ही 2-3 चम्मच चीनी डाली हूँ, क्योंकि हम ज़्यादा मीठा नहीं पसंद करते इसलिए। ठीक है, आप मीठा पसंद करते हो तो आधा कप पूरा डाल दीजिएगा, थोड़ा सा अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा देख लीजिएगा। इलायची का पाउडर जरूर डालें, क्योंकि इलायची का पाउडर बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। ठीक है, हमने थोड़ी सी इसमें काजू बादाम डाली है। गैस हमने बंद कर दिया है। अब इसे सारी चीज़ों को डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे। अभी हल्का से ये ठंडा हो जाएगा ना तब हम इसमें दूध ऐड करेंगे। हम पहले से दूध इससे ज़्यादा गर्म में ऐड करेंगे ना तो अक्सर साबूदाना फट जाती है। साबूदाने की खीर जब हम बनाते हैं तो आप यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा ठंडा हो जाए तब इसमें डालिए दूध। तो यहाँ पे हमने 500 ग्राम दूध डाल दिया है। आप अपने हिसाब से दूध भी कम ज़्यादा कर सकते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि इतना ही दूध आपको डालना है। दूध भी कम ज़्यादा कर सकते हो और भी 1 कप डाल सकते हो, तब भी अच्छा लगेगा साबूदाना। अब साबूदाना जैसे जैसे ये ठंडा होता है ये गाढ़ा होता जाएगा, तो इस हिसाब से आप दूध, अगर तुरंत खाना है तो आप इतने दूध में हो जाएगा, लेकिन अगर आपको बाद में खाना है तो आप कम से कम इसमें 3 कप दूध ऐड करें, वरना ये बहुत ज़्यादा गाढ़े हो जाएंगे और खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। हमें गरम गरम खाना है इसलिए हम यहाँ पे 2 कप दूध ऐड कर रहे हैं। ठीक है, साबूदाना हमारा बिल्कुल बनके तैयार हुआ। आप देख सकते हो कितनी गाढ़ी, कितने ट्रांसपेरेंट दिख रही है। थोड़ा सा साज सजावट तो बनता है क्योंकि हम लगाएंगे ठाकुर जी को भोग, और यहाँ पे अच्छे से थोड़ा सा काजू बादाम से हमने सजा दिया है। आप चाहो तो ऐसे ही रखो, मतलब आपकी चॉइस है। तो बन के तैयार है हमारा बहुत ही स्वादिष्ट साबूदाना खीर। सच में बता रहे हैं, अगर एक कटोरी आपने शाम को दोपहर में खा लिया तो बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है, बहुत ही अच्छा रहता है। हमने और कटोरे में डाल दिया है, बाकी और चीज़ें भगवान जी लोगों को अलग अलग से भोग लगा देती हूँ। तो चलिए अब लगा देते हैं हम ठाकुर जी को भोग। गर्मी बहुत ज़्यादा भयंकर पड़ रही है इन दिनों, गर्मी का कोई हिसाब नहीं है। लेकिन अब शाम का समय है तो जोत बत्ती भी साथ में ही कर दिया है और भोग भी साथ में ही लगा दिया है। तो बनके हमारी तैयार हो गई आज की यहाँ पे रेसिपी। अब बच्चों के लिए, जैसे कि हम व्रत रखते हैं तो बच्चे बेचारे रह जाते हैं, तो उसमें थोड़ी सी पहले से या प्लानिंग 1-2 दिन पहले से आप बना के रख सकते हो, या फिर आप उसी दिन बनाओ या थोड़ा देर सवेर करके बना सकते हो, क्योंकि सावन महीना जब चलता है ना तो सुबह के समय में बहुत भाग दौड़ होता है। लेकिन उसे साथ साथ हम जब साफ करते रहते हैं तो हमें दिक्कत नहीं होती है। तो साबूदाने की खीर भी हमने खाया और बहुत ही सुपर डुपर टेस्टी थी, सबको बहुत ही पसंद आया। तो आप इस सावन में इस तरह से बना सकते हो, चाहे भगवान को भोग लगाना हो या फिर आपको खुद ही खाना हो। तो मतलब अगर व्रत रखते हो तो उसमें बनाइए। अभी देखिए जन्माष्टमी आ रहा, बहुत सारे त्यौहार आने जो बहुत सारे जो व्रत वाले चीज़ों की हमें आवश्यकता पड़ने वाली है। तो तीसरी रेसिपी में फ्रेंड्स हम बनाएंगे बच्चों के पसंद का स्नैक, जो बहुत ही बच्चों को पसंद आता है। यहाँ पे 2 आलू हमने
मीडियम साइज से कद्दूकस कर लिया है, उसे अच्छे से धुल के रख लिया है। जैसे मैंने कहा पहले से ही सारी तैयारियां हमें कर लेनी चाहिए। अब हम यहाँ पे डालेंगे कढ़ाई में आधा चम्मच जितना ऑयल, साथ में जीरा डालेंगे और 2-3 हरी मिर्च डाल रही हूँ। पे अगर तीखा बच्चे नहीं पसंद तो हरी मिर्ची स्किप कर दीजिए, या इसमें कम ज़्यादा भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे हरी मिर्ची का थोड़ा सा नमी ख़त्म हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी चिली फ्लेक्स। अब जैसे कि दोनों मिर्ची तीखी हो रही हैं तो आप इस तरह से आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपको कितना तीखा चाहिए, चिली फ्लेक्स डालना है या नहीं डालना, लेकिन डालोगे तो अच्छा फ्लेवर आएगा। थोड़ा इसे भी लिया है। अब इसमें 2 कप पानी हमने दिया है और साथ में जो हमने आलू को कद्दूकस किया था ना, ये भी डाल देंगे। नमक टेस्ट के हिसाब से, और धनिया की पत्ती ज़रूर डालें, क्योंकि धनिया की पत्ती वगैरह से कुछ भी बनाते हैं ना चटपटी सी, तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पे हमने धनिया की पत्ती भी ऐड कर दी है और इसे मिक्स कर देंगे। मतलब इसमें उबाल आने तक हमने इसे उबाल लेना है। जब इसमें उबाल आ जाएगा तब हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो अच्छा उबाल आ गया है तब इसमें डाल 1 कप जितना चीनी, मतलब हमने पानी कप से 1 कप चीनी डाल। आप घर की कोई भी कटोरी कप सेट कर सकते हो, ठीक है। अगर कप ले रहे हो तो 2 कप पानी, 1 कप सूजी डालिएगा। अच्छा सा हमारा डो बनके बिल्कुल तैयार हो गया है। जब डो बन जाता है तो बिल्कुल ये चिकना सा हो जाता है, पैन छोड़ने लगता है, तो बस यही इसका पहचान है। अच्छे से ये बन गया है डो। अब इसे ठंडा हम कर ले। जब ये ठंडा हो जाएगा ना, तब हम इसका बॉल्स बनाना स्टार्ट करेंगे। बॉल्स बनाने के बाद आप चाहो ना तो इसे फ्रिज में रख दो 1 हफ्ता तक। आप जब फिर मन करे तो इसे फ्राई करके खाओ। तो जैसे मैंने कहा बच्चों के लिए खास हो जाता है, तो इस तरह से आप बना सकते हो। बच्चों के लिए आप इसे टिफिन बॉक्स में भी दे सकते हो। इसमें सूजी है, हेल्दी है, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी आपको। आप चाहो तो इसमें एयर फ्रायर में भी इसे फ्राई कर सकते हो, ठीक है। तो बस इस तरह से रोल बना के और इसे कट कर लो, और थोड़ा सा इस तरह से आप थोड़ा हाथ से चिकना करके और इसे सेट कर दीजिए। बस इसी तरह हमने सारे बॉल्स बना के, हल्का सा अगर बॉल्स बना लिया आपने, और बॉल्स बनाने के बाद जो है इसे क्या करो ना, ऐसे लंबे शेप में दे दो। जैसे आप लंबे वाले गुलाब जामुन वगैरह रहते हैं उस तरह से अगर आप कर रहे हो तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से सारे को बना के तैयार कर लेंगे। तो सारे बॉल्स हमारे बनके यहाँ पे तैयार, सारे रोल हो गए हैं। अब रोल्स बोलेंगे, बॉल्स नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सारे बन गए। चलिए अब फ्राई करने के प्रोसेस में चलते हैं। तो यहाँ गरम तेल में हमने फ्राई करना है। तेल थोड़ा सा हल्का ही गर्म हुआ है, लेकिन फ्लेम को भी हम हाई रखेंगे, तेल अपने आप ही गर्म हो जाएगा। इस सारी प्रोसेस को हम फ्लेम करना, जितना मुझे फ्राई करना है बिल्कुल हाई फ्लेम करके ही करेंगे, क्योंकि अगर हम लो फ्लेम पे करेंगे ना तो इसमें बहुत ज़्यादा तेल आ जाएगा और क्रिस्पी भी नहीं होगा। हम हाई फ्लेम करेंगे ये बिल्कुल क्रिस्पी भी होगा, कलर भी अच्छा आएगा, जो है ये बहुत ही अच्छे से ऑयल भी नहीं पिएगा। तो बस देखिए कितना बढ़िया इसमें कलर आ गया है। जब थोड़ा सा ना ये सेट हो जाए तभी इसमें हम कलछल लगाते हैं। तो बस इस तरह से बस ये बनके तैयार हो गया एक बैच। चलिए दूसरा बैच भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेते हैं। बहुत ही प्यारा कलर आया है, देखने में भी जिसे कहते हैं मुँह में पानी आ जाए उस तरह से आया है। तो बस इस तरह से हमारा दूसरा भी बनके तैयार हो गया है। तो आप इसे ट्राई कर सकते हो फ्रेंड्स, और कोई दिक्कत नहीं। अगर बॉल्स बना के आप रखना चाहते हो, जब चाहो इसे फ्राई कर लो, बॉल्स बना के रख लो फ्रिज में एयर टाइट कंटेनर में, और जब आपका मन करे तो इसे फ्राई कर लो। तो सावन में बहुत सारे जो जो रहता है, पूजा पाठ सुबह में भाग रहता है, तो ऐसे जब हम करके ना तो काम मुझे नहीं लगे, काम को एंजॉय करके करेंगे, और किसी का मन भी नहीं दुखेगा कि आज तो कुछ अच्छा खाने को नहीं मिला, या पूजा पाठ में बहुत समय वेस्ट हो जाता। तो मतलब रूटीन जो है अपनी बिल्कुल सेट रहेगी अगर आप इस तरह से बनाते हो और करते हो। तो अब अगर कुछ हम बनाते हैं या फिर एक्स्ट्रा करते हैं तो पहले से ही प्लानिंग करते हैं, तभी हमारा काम अच्छे से होता है। तो आज हमें मतलब सूखा रूखा खाने के मिला, तो उस तरह से आप बना सकते हो, बच्चे भी खुश रहें और हमारी भी काम हो जाए। बहुत ही आसान छोटी सी 2-2 मिनट की रेसिपी है। तो आज इसे मैंने कहा चलो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट करके ज़रूर बताएं आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। अच्छी लगी तो एक लाइक करें, ज़्यादा अच्छी लगी तो दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक।